अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। शेंजन जोन की एक और अहम कंट्री चेक रिपब्लिक, वो भी टूरिज़्म के लिए ओपन हो चुकी है। तो इसी तरह शेंजन जोन से अच्छी अच्छी खबरें आने का सिलसिला जारी है। तो चेक रिपब्लिक को ओपन हुए तकरीबन 1 वीक हो चुका है, लेकिन मैंने इसके बारे में वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी कि ताकि पहले कंप्लीट अपडेट मेरे तक आ सके और मैं आपको अच्छी तरह गाइड कर सकूं कि पाकिस्तान से ये वीज़ा कैसे अप्लाई होगा, इसकी वीज़ा रेशो कैसी है। तो ये सब आज मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेंगे तो आपको ये वीज़ा अप्लाई करने में आसानी होगी और आप ख़ुद भी ये वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए वो मैं पहले आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये वीज़ा हम पाकिस्तान से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स तकरीबन इसकी वही हैं जो शेंजन कंट्रीज़ की होती हैं। इसमें आपको एप्लीकेशन फ़िल करनी पड़ती है, वो ऑनलाइन भी आप फ़िल कर सकते हैं और डाउनलोड करके भी आप इसको फ़िल कर सकते हैं। तो ये लिंक जो मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप वहां से उस लिंक पे जाकर, उस वेबसाइट पर जाकर आप जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा कवरिंग लेटर की ज़रूरत पड़ती है, ट्रैवल प्लान आपको देना पड़ता है, आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा जो भी आपके ओल्ड पासपोर्ट हैं वो भी आपको जमा करवाने पड़ते हैं। एनआईसी की कापी आपको साथ लगानी पड़ती है। फिर आपको होटल बुकिंग, कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। फिर आपको रिटर्न एयर टिकट देना पड़ता है। इसके साथ ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है जो कि 30,000 यूरो या फिर $50,000 की होनी चाहिए। वाइट बैकग्राउंड, 35x45 कलर पिक्चर की भी ज़रूरत पड़ेगी। और इसके साथ अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर की ज़रूरत पड़ेगी। 3 अदद सैलरी स्लिप उसकी ज़रूरत पड़ेगी और ये सैलरी आपके बैंक अकाउंट में जा रही होनी चाहिए। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको टैक्स रिटर्न 2 ईयर का जो 2 साल का है वो आपको लगाना पड़ेगा। एनटीएन की ज़रूरत पड़ेगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स अगर बना हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। इसके साथ आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ती है, वो मेंटेन होनी चाहिए आपकी। फिर एफआरसी अगर आपका बना हुआ है तो वो आपको लगाना है साथ में। अगर आप के पास बाई बर्थ है तो वो आप लगा देंगे, और अगर आप मैरिड हैं तो आप बाई मैरिड का जो है वो एफआरसी लगा देंगे। तो ये इसकी मेन रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए। अगर ये रिक्वायरमेंट्स आपके पास कंप्लीट हैं तो फिर आप जो है आगे किस तरह ये एप्लीकेशन सबमिट करेंगे ये भी मैं आपको बता दूं। आपको चेक रिपब्लिक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वो लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप उस लिंक पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको कंप्लीट गाइडलाइन दी जाएगी और वहाँ पे मुख्तलिफ़ ईमेल्स होंगी। उसमें लॉन्ग टर्म वीज़े के लिए भी होगी और शॉर्ट टर्म यानी कि अप टू 90 डेज़। तो आप उस ईमेल पर जो वहाँ पर दिया हुआ होगा आपको ईमेल करना पड़ेगा। आप ईमेल करेंगे और वहाँ से फिर आपको अपॉइंटमेंट का बताया जाएगा। फिर जो भी डेट आपको दी जाएगी अपॉइंटमेंट के लिए तो आपने उस डेट को वहाँ पे जाना है, एम्बेसी में जाना है जो कि एम्बेसी इस्लामाबाद में है। वहाँ आप जाएंगे और अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट कर देंगे। और अगर आप वीएफएस ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर भी आप अगर चेक रिपब्लिक की अपॉइंटमेंट चेक करते हैं तो वहाँ पर भी चेक रिपब्लिक की अपॉइंटमेंट आ रही होती है, लेकिन अपॉइंटमेंट वहाँ पर नहीं है। लेकिन चेक रिपब्लिक वीएफएस ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ रहा है। तो कुछ दोस्त समझते हैं कि जी इसकी अपॉइंटमेंट चेक रिपब्लिक की जो है वीएफएस ग्लोबल की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी, तो वहाँ से नहीं मिलेगी। क्योंकि वीएफएस ग्लोबल के थ्रू पहले चेक रिपब्लिक की अपॉइंटमेंट मिलती थी लेकिन अब नहीं मिल रही। तो अब आपको ईमेल करना पड़ेगा। तो ईमेल का जो भी आंसर आएगा, जो भी उसमें बताया जाएगा, तो आपने उन्हीं हदायत पर अमल करके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं।
अगर वो आपको ईमेल करते हैं और आपसे कुछ ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स ईमेल करने का कहते हैं तो आप वो कर देंगे। अदरवाइज़ अगर वो आपको अपॉइंटमेंट की डेट दे देते हैं तो आप जो है अपनी अपॉइंटमेंट वाली डेट पे जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे। और इसके साथ अगर वीज़ा रेशो की बात की जाए तो अगर आप पीछे 1 साल पहले, 1.5 साल पहले चले जाते हैं, पीछे चले जाते हैं, तो चेक रिपब्लिक की भी वीज़ा रेशो अच्छी थी, जैसे कि नीदरलैंड की या स्पेन की वीज़ा रेशो अच्छी थी। तो अगर आप नॉर्मल प्रोफाइल आपकी है, डॉक्यूमेंट आपके पास कंप्लीट थे, तो आपको वीज़ा मिल रहा था। लेकिन अब क्योंकि न्यू न्यू एम्बेसी ओपन हुई है, जब वीज़े अप्लाई होंगे तो पता लगेगा कि इसकी वीज़ा रेशो कैसी है। क्योंकि नीदरलैंड की भी वीज़ा रेशो अच्छी थी, लेकिन जब एम्बेसी ओपन हुई तो सबने देखा कि वीज़ा रेशो अच्छी नहीं रही। तो इसलिए जैसे ही कोई अपडेट्स आएंगी तो मैं आपको जो है अपडेट दे दूंगा। तो ये आज की अपडेट थी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।